नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको तेज रफ्तार से मिलती है उत्तराखंड की हर खबर। दिन भर का पूरा अपडेट, देश दुनिया की बड़ी खबरों से आप होते हैं रूबरू। तो चलिए चलते हैं खबरों के सफर पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों के बीच उधम सिंह नगर जिले में हुई है हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह करीब 6 बजे नकाबपोश बाइक सवार नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा परिसर में आए और लंगर हॉल के बाहर बैठे बाबा तरसेम सिंह को गोली मार दी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी बात यह है कि बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश ने AK-47 राइफल से गोलियां चलाई। एक गोली बाबा तरसेम सिंह की गर्दन में लगी और दूसरी पेट में। बाबा को फौरन खटीमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। उत्तराखंड पुलिस STF के अलावा केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद ले रही है। हत्यारों को CCTV फुटेज की मदद से तलाशा जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कई टीमें बनाई है। नानक मत्ता के डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की इस तरह हत्या से समर्थकों में भारी गुस्सा है। हत्याकांड के बाद विरोध में डेरा समर्थकों ने शहर में बाजार और स्कूल बंद करवा दिए। नानक मत्ता गुरुद्वारा सिख समुदाय का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने आते हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुखिया DGP अभिनव कुमार ने कहा है कि नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इस एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। हमारी STF की टीम भी वहां पहुंच गई है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे हैं, रेंज DIG भी वहां मौके पे हैं और हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस फोर्स से भी इसमें संपर्क किया है। UP STF से हम लोग लगातार टच में हैं। पंजाब की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उससे भी हम लोग टच में हैं और उनसे भी हमने कोऑपरेशन मांगा है और इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब तक की जो जानकारी है, जो 2 इसमें घटना में शामिल मोटरसाइकिल सवार जो असेलेंट्स थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनको उनकी लोकेशन के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, उनकी पास क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। CM धामी ने डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या की कड़ी निंदा की है। तरसेम सिंह के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। धामी ने हत्याकांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हत्याकांड में जो भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नानक मत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ट्वीट कर कहा है कि BJP राज में डेरा प्रमुख भी सुरक्षित नहीं है। ये बाबा तरसेम की ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की भी हत्या है। BJP सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है और आरोपियों का स्वर्णिम काल चल रहा है। यशपाल आर्य समेत विपक्ष के कई नेता इस हत्याकांड को लेकर धामी सरकार को घेर रहे हैं। चुनावी माहौल में ये बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। चुनावी माहौल के बीच ED ने फिर से कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को नोटिस भेजा है। ED ने हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हरक सिंह रावत को इससे पहले 29 फरवरी को ED के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ काम का हवाला देकर नोटिस को टाल देने का अनुरोध किया था। हरक सिंह रावत वन घोटाले में फंसे हुए हैं। एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा है, जबकि दूसरा एक अन्य जमीन घोटाले का है। ED ने इस मामले में हरक सिंह रावत समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनके परिजनों को भी समन भेजा था। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस के सीनियर नेता और रुड़की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कौशिक BJP में शामिल हो गए हैं। महिला आयोग में सदस्य रही कांग्रेस नेत्री रश्मि चौधरी और संजय पाल ने भी कई समर्थकों के साथ BJP की सदस्यता ले ली है। सभी कांग्रेसी नेताओं को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पटका पहनाया और BJP में आने का स्वागत किया। वहीं रश्मि चौधरी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया। त्रिवेंद्र हरिद्वार से BJP के उम्मीदवार हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो ऑनेस्टी है, उनका काम करने का जो तरीका है, उससे बहुत प्रभावित हूँ और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 5-6 लाख वोटों से जिताना है। ये मैं मिशन लेके घर से बाहर निकलूंगी। मेरी 40 साल की कांग्रेस में सेवा है। जब जब मुझे टिकट मिलने की बात आई, हरीश रावत जी ने धनबल वाले को टिकट दे दिया। 2003 का चुनाव में रिकॉर्ड में तो जीता, 27,000 वोट मैंने लिए। उस समय BJP के प्रत्याशी की मैंने 14,000 रुपये दबाव जब्त करी। सन 2007 के विधानसभा चुनाव में मेरा नाम TV 50 में चल गया।
और महाराज हरीश रावत जी जो बैग उसकी औलाद में इकट्ठे करते फिर उन्होंने बड़े भारी बैग वाले को टिकट दे दिया यहाँ का और मुझे पीछे कर दिया। उसके बाद में जो है वो जितने टिकट यहाँ पे बटे आपने देख लिया कि विधानसभा का हो, मेयर का चुनाव हो, चेयरमैन का हो, सारे हरीश रावत जी के यहाँ पर जो बड़ा बैग लेके पहुँचते हैं उनको टिकट मिलता रहा। उन्होंने स्वयं अपने उद्बोधन में परिवारवाद से मुक्ति के लिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद या किसी इज़म में विश्वास नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई इज़म है तो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है। तो उस नेशनलिज्म से वो जुड़े हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीएम धामी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में धामी हल्द्वानी और रुद्रपुर होते हुए रामनगर पहुंचे और वहां भी 400 से ज्यादा सीटों वाले नारे को बुलंद किया। धामी का दावा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव कई रिकॉर्ड तोड़ेगा और पीएम मोदी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाएंगे। कोई चर्चा नहीं है। सरकार सबको पता है कि एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की बन रही है। चर्चा इसी बात की है, 410 होंगी, 425। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय टमटा के लिए भी वोट जुटाए। उन्होंने डीडी हाट मार्केट से रामलीला ग्राउंड तक पदयात्रा कर रोड शो किया। इस दौरान धामी ने जनता के समर्थन की अपील करते हुए भारी मतों से अजय टमटा को विजय बनाने की अपील की। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले 5 लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम सूची में है, जो पहाड़ में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे भी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में इस बार कुल 63 नामांकन दाखिल हुए हैं। आखिरी दिन यानी कि 27 मार्च को सबसे ज्यादा 37 नामांकन हुए। आखिरी दिन पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल, नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन भरा। इनके अलावा नामांकन कराने वालों में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, बीएसपी उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद कासमी और अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रदीप टमटा शामिल है। अब नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति साफ हो पाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं। उससे पहले रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है ताकि केदारनाथ धाम की यात्रा को आसान और बेहतर बनाया जा सके। डीडीएमए की टीमें केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के काम में जुटी हैं, जबकि केदारनाथ धाम हेलीपैड तक मार्ग से 3 फीट बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। 4 मार्च से शुरू हुई इस मुहिम में 95 श्रमिकों की मदद ली गई है। प्रशासन का दावा है कि 2-3 दिन के भीतर केदारनाथ धाम तक बर्फ हटाने का कार्य खत्म कर लिया जाएगा और केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों समेत आवागमन शुरू हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम यात्रा और मास्टर प्लान निर्माण कार्य को शुरू करने को लेकर प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ धाम का फिर निरीक्षण किया है। चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश अपनी टीम के साथ तैयारियों को देखने पहुंचे। मास्टर प्लान निर्माण कार्यों के अलावा मंदिर पैदल यात्रा मार्ग और दर्शन लाइन के साथ साथ वीवीआईपी मार्ग व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की। बद्रीनाथ धाम में बर्फ तेजी से पिघल रही है। रास्तों की बर्फ भी पूरी तरह पिघल चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने वाले हैं। उससे पहले तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर पंतनगर पहुंचे। सचिन ने यहां इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सचिन ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी ली। सचिन के साथ कंपनी के लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। सचिन ने भी किसी को निराश नहीं किया। सचिन परिवार समेत 4 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। वो कैंची धाम जाकर नीम करौड़ी बाबा के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी और मुनस्यारी जाने की भी खबरें हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का बनाया सबसे बड़ा 277 रनों का स्कोर। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इतिहास रचते हुए इस लीग का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सनराइजर्स की टीम ने मुंबई के खिलाफ मैच में 20 ओवर में 277 रन बनाए। आईपीएल के इतिहास में यह किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।
इससे पहले आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम था, जिसने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रन बनाए थे। विवादों से घिरी रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ दिए सॉफ्ट पॉर्न वाले अपने पुराने स्टेटमेंट पर सफाई दी है। कंगना ने कहा कि सॉफ्ट पॉर्न या पॉर्न स्टार जैसे शब्द आपत्तिजनक नहीं है, ये बस समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है। कंगना ने यहाँ सनी लियोनी का उदाहरण दिया। कंगना ने कहा कि सनी लियोनी को भारत में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, शायद एक आम इंसान को उतना सम्मान नहीं मिलेगा। कंगना ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों को सॉफ्ट पॉर्न टर्म से इतनी दिक्कत क्यों है। कंगना ने सफाई देते हुए सवाल उठाया कि बॉलीवुड के आइटम नंबर्स में शीला की जवानी और तंदूरी मुर्गी जैसे बोल यूज किए जाते हैं, फिर किसी को इससे दिक्कत क्यों नहीं। दरअसल कंगना और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत विवाद के बाद विरोधियों ने कंगना का 4 साल पुराना स्टेटमेंट निकाल लिया था, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह दिया था। इसी पर कंगना ने अब सफाई पेश की है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।